वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं द बेस्ट कैमरास ऑफ मार्च 2025। इस पर्टिकुलर गाइड में हम उन कैमरों के नाम कंसीडर करने वाले हैं जिन्हें आपने परचेस करना चाहिए, उन कैमरे के भी हम नाम लेंगे जिन्हें आपको नहीं परचेस करना चाहिए, प्लस लेंसेज की रिकमेंडेशन। तो काइंड ऑफ इट्स ऑल इन वन गाइड जहां पर आपको कैमरे के नाम, लेंसेज, इन सारी चीजों के बारे में पता चलने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन, हम कंटेंट की तरफ शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूल जाना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंटेंट ऑफ द वीडियो, सबसे पहले बात करते हैं अंडर 50,000 में कौन सा बेस्ट कैमरा अवेलेबल है मार्च 2025 में जिसे आपको परचेस करना चाहिए। तो देखो, अंडर 50,000 वी डू नॉट हैव मेनी ऑप्शंस। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। देयर वाज अ टाइम इन डीएसएलआर एरा जहां पर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते थे, बट इन 2025 मार्च स्पेसिफिकली वी हैव ओनली वन ऑप्शन, कैनन R100 कैमरा। कैनन का R100 कैमरा एक फोटोग्राफर फ्रेंडली कैमरा। इट्स नॉट मेड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स क्योंकि इसके अंदर वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं है, टच डिस्प्ले स्क्रीन, इट्स अ फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन। सो आप इससे कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं यूज कर सकते हो। अंडर 40,000 और 44 के रेंज में इसकी प्राइसिंग रहती है। मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप एक सुपर बजट कैमरा देख रहे हो, देन ऑफ कोर्स R100 इज अ गुड ऑप्शन। बट अगेन, टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट आपको एक प्राइम लेंस लेनी होगी। और अगर आपका बजट है आपके पास और आप पैसे बचा रहे हो तो आप ऐसा मत करो। आप द नियरेस्ट बेस्ट कैमरा आफ्टर R100 इज R50। R50 एक हाइब्रिड कैमरा है जिससे आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन दोनों कर सकते हो। एंड विद द किट लेंस द कैमरा इज नाउ अवेलेबल एट 52K इन फ्लिपकार्ट। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस ड्रॉप थोड़ी हुई है। अभी 1-2 वीक से मैं देख रहा हूँ कि ऑफकोर्स एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। सो यू कैन गेट दिस कैमरा। एंड अगेन दिस इज अ हाइब्रिड कैमरा। R50 की लेंसेज की बात कर ले, देखो किट्स के साथ आपको काइंड ऑफ ए यूजेबल इनपुट आती है, आउटपुट आपको मिलती है। सो किट लेंसेज को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपके पास पैसे है, जुगाड़ हो सकता है, तो एटलीस्ट 50 mm पे इन्वेस्ट करो। तभी आपको पता चलेगा कि भैया ये जो लार्ज सेंसर्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसकी एक्चुअल एडवांटेज क्या है। ना अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम जूम लेंसेज की बात करें तो कैनन की RF में 70 से 300 लेंस तो आई नहीं। कैनन ने अभी अनाउंस नहीं करी RF माउंट के लिए, बट हाँ 100 से 400 mm की लेंस अवेलेबल है। थोड़ी सी प्राइसिंग आपको लग सकती है ज्यादा क्योंकि हम अभी एंट्री लेवल और मिड रेंज कैमरेज की बात कर रहे हैं, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट लेंस फॉर बिगिनियर्स, स्पेसिफिकली फॉर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करते हैं दी बेस्ट कंटेंट क्रिएशन कैमरा अंडर 1 लाख। क्योंकि देखो, लेंसेज पर हमेशा आप कोशिश करो अपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की। विदाउट हैविंग अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यू विल नेवर गेट एन प्रॉपर आउटपुट। जैसे अभी आप मेरी आउटपुट को देख रहे हो, थोड़ा सा डेप्थ जनरेट हो रहा है बैक में। क्यों? क्योंकि मैं एक 30 mm के 1.4 सिग्मा लेंस यूज कर रहा हूँ सोनी के ZV-10 कैमरे में। सो सिमिलरली इफ यू वांट टू क्रिएट वेरी सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन प्राइम लेंसेज एंड द कैमरा बॉडी इटसेल्फ। यहाँ पर आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट दी बेस्ट कंटेंट आउट ऑफ योर कैमरा, तब आपको लेंसेज पर भी इन्वेस्ट करने होंगे। तो सबसे अच्छी बात होगी कि आप एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करो ZV-10 पे और उसके बाद अपने बचे हुए पैसे सिग्मा के 30 mm के 1.4 लेंस पे लगाओ, अगर आपको टॉकिंग हेड वीडियोस बनाने हैं जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ। नाउ अगेन, इफ यू वांट टू क्रिएट व्लॉग्स, डेली लाइफ व्लॉग्स, अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो तो सिग्मा की 11 mm की 1.8 लेंस आपको रिकमेंडेड है। अगर मोस्टली आपकी शूट नाइट टाइम में होती है तो इल्ट्रॉक्स की 13 mm की 1.4 लेंस आप परचेस कर सकते हो। ना आप बात आ जाती निकॉन के Z30 कैमरे की, क्या Z30 कैमरे को 2025 में लेना चाहिए। देखो, लो लाइट फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छा कैमरा है बजट में, साथ ही साथ लो लाइट वीडियोग्राफी कंटेंट क्रिएशन के लिए। बट ये जो प्रतिफलित कब होती, कब आपको एक प्रॉपर लो लाइट फुटेज मिलती, जब आप इसकी लेंसेज पर इन्वेस्ट करो। अगर आप सोचोगे किट लेंस के साथ मैं बहुत अमेजिंग लो लाइट फुटेजेस विद डेप्थ निकाल लूं, किसी भी कैमरे के साथ निकालना पॉसिबल नहीं। यू हैव टू इन्वेस्ट इन लेंसेज, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन लेंसेज। तो देखो, सबसे रीजनेबल प्राइमनेस अभी मुझे निकॉन के DX सेंसर्स के लिए लगती है 24 mm के 1.7 लेंस। तो अगर आप Z30 लेने की प्लान कर रहे हो, टॉकिंग हेड वीडियोस बनानी जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ, या लो लाइट इन्वायरमेंट में आपने मोस्टली वीडियोस को शूट करना है, तो 24 mm की 1.7 लेंस अवेलेबल है जो कि 22,000 के रेंज में आपको मिल जाती है। ऑल्दो सिग्मा की जो इंटायर रेंज ऑफ लेंसेज है वो Z माउंट के लिए अवेलेबल हो चुकी है, तो आप चाहो तो सिग्मा की लेंसेज पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। ऑफ कोर्स प्राइस रेंज भी थोड़ा सा शिफ्ट होगा 70 to 80,000 के आसपास में। नाउ जस्ट आफ्टर द ZV-10 द बेस्ट कंटेंट क्रिएशन कैमरा इज द सोनी ZV-10 II। नाउ कई लोगों की शिकायत आती है कि सर जब हम 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपना ZV-10 II ओवर हीट हो जा रहा है। आप किसी भी कार या बाइक को उसके फुल स्पीड या उसके मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे अगर आप यूज करोगे किसी भी मशीन को, तो वो ओवर हीट होगा, हीट जनरेट करेगा। नाउ टू कम्बैट दैट, देखो
मार्केट में कई सारे ओवर हीटिंग सॉल्यूशंस है, कूलिंग फैंस है, आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हीटिंग सॉल्यूशंस को लेके। तो आप उन सारी चीज़ों का हेल्प ले सकते हो इफ़ योर कैमरा इज़ गेटिंग ओवर हीटेड इंस्टेंटली, ठीक है? सो यू विल गेट एन एक्सटेंडेड टाइम टू रिकॉर्ड। नाउ सोनी के ZV-10 II के लिए कौन-कौन सी लेंसेज लेनी चाहिए? तो ZV-10 II भी एक कंटेंट क्रिएशन कैमरा, बट इसमें एक लार्जर बैटरी ग्रिप है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने लार्ज बैटरी डाली है, तो कहीं न कहीं आप इसे फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। 26 एमपी की सेंसर है। ये सेंसर भी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है अगर आप 4K 30 एफपीएस की वीडियोज़ ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत ओवर हीटिंग इसमें आपको दिख सकता है। द रीज़न इज़ क्योंकि जो आपकी एंटायर 4K की फुटेजेस आ रही है, 26 एमपी के सेंसर से ओवर सैंपल्ड होके आ रही है। सो इन दैट केस इफ यू फियर फ्रॉम द ओवर हीटिंग ऑफ द ZV-10 II कैमरा, देन बेटर टू गेट द Nikon Z52। Z52 एक रीसेंट अनाउंसमेंट है और निकॉन का जो सिस्टम से ट्राइड एंड टेस्टेड रहते हो, और कहीं ना कहीं क्योंकि निकॉन का Z52 एक 20 एमबी के सेंसर से 4K की 30 एफपीएस की फुटेजेस रिकॉर्ड कर रहा है या 60 एफपीएस की क्रॉप फुटेजेस रिकॉर्ड कर रहा है, तो यहाँ पर ओवर सैम्पलिंग उतनी नहीं हो रही और उतना ज्यादा ओवर हीट जनरेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो Z52 इज स्लाइटली बिट मोर सेफ फ्रॉम ओवर हीटिंग अ बिट क्विकली कंपेयर टू द ZV-10 II कैम। ये बातें आप ध्यान में थोड़ा सा रखना अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में शूट करते हो। अगर आप अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मोस्टली शूट कर रहे हो, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। AI मोड्स लाइक ऑटो फ्रेमिंग जो रहती है, ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि सोनी के कैमरोज के काइंड ऑफ ए पेटेंट थिंग है कि उनके अंदर आपको ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको Z52 में नहीं मिलेगी। बट Z52 अपने हिसाब से थोड़ा सा सिनेमाटोग्राफर्स प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है, तो वहां पर आपको AF सिस्टम के बारे में तो कोई कंप्लेन आएगी नहीं, काफी एडवांस ये कर चुके हैं। अदर देन दैट रेड की सिनेमा लेट्स आपको मिलती है, 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग ये कैमरा दे रहा है। सो द बेसिक्स दैट यू शुड गेट फ्रॉम ए कैमरा, वो सारी चीजें Z52 भी देता है। अदर देन दैट अगर आपको एडवांस ब्लॉगर्स कैमरा चाहिए, देन ZV-10 II इज देयर, बट हाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर गेटिंग योर 4K फुटेजेस फ्रॉम ए 26 MP सेंस। नाउ अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो इफ यू आर अ हाइब्रिड शूटर और आपको कहीं ना एक छोटा सा फियर है आपके अंदर कि मेरा कैमरा ओवर हीट ना हो, तो भैया गेट द Z52 कैमरा। बट इफ यू वांट ऑल इन ऑल कंटेंट क्रिएशन कैमरा और आपको लगता है भैया मैं तो अपने एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में शूट करता हूं, बेस्ट विद ऑल द सेट ऑफ फीचर्स, द बेल्स एंड whistles, ZV-10 II is the best under 1 lakh प्राइस रेंज फॉर कंटेंट क्रिएशन। नाउ A6400 कैमरा क्या खरीदना चाहिए हमें 2025 में, ऐसे कई सारे सवाल मेरे पास आते हैं। सो इफ यू हैव बजट जो कि आपके A6400 कैमरे के इक्विवेलेंट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट यू शुड थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन A6600 कैमरा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छी हैंड ग्रिप, एक प्रोफेशनल बैटरी मिलती है जिससे कि आपकी शूटिंग लाइफ काफी इंक्रीज कर जाती है। साथ ही साथ सेंसर स्विफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन जो बहुत इफेक्टिव तो नहीं बट एटलीस्ट 4.5 स्टॉप्स की सपोर्ट आपको देता है। सो मोर और लेस द A6600 कैमरा इज स्लाइटली मोर रिकमेंडेड, इज बेटर देन द A6400 कैमरा। अब हम बात करते हैं कैनन R10 के बारे में। R10 की अपडेट की बातें चल रही है, R10 का अपडेट आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कई सारी रूमर्स चल रही हैं, बट मोर और लेस देखो अभी Z52 जो आया है वो भी 30 एफपीएस की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड थी कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की, R10 ने जो कई दिनों से खिताब अपने नाम कर रखा था उसे अब Z52 ने अपने नाम कर लिया है। तो R10 को एक अपडेट की जरूरत लग रही है हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगी हुई। R10 की आपको लॉक प्रोफाइल्स नहीं मिलती, कैनन की C लॉक्स अवेलेबल नहीं है, द 10 बिट इज लिमिटेड टू HDR-PQ मोड। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल अपडेट की जरूरत है कैनन की, जो भी मिड रेंज और इंटर लेवल रेंज ऑफ कैमरास है उन्हें एक काइंड ऑफ ए मैसिव अपडेट की जरूरत है। जहां पर आपके कंपटीशन में ZV-10 II, Z52 जैसे कैमरे आ चुके हैं, तो R10 में थोड़ी सी ऑफ कोर्स अप स्केलिंग अपडेट की जरूरत है। ऑल्दो यू आर इंटरेस्टेड इन कैनन कैमरा, देन यू कैन हैव द R10 कैमरा एंड द नेक्स्ट बेस्ट लेंस फॉर वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। अगर आप उस हिसाब से ले रहे हो तो आपको 100 to 400 mm लेनी, और पोर्ट्रेट्स के लिए ले रहे हो तो आपको लेनी है 50 mm इन बजट। अदर देन दैट 35 mm इज द बेस्ट। अब हम बात करते हैं द बेस्ट एंट्री लेवल कैमरे की, तो R8 इज द बेस्ट एंट्री लेवल कैमरा। 40 fps की कंटिन्यूस शूटिंग आपको मिलती है JPEG में, 30 fps की रॉ में, 4K 60 fps अनक्रॉप्ड मिलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक अनबिलीवेबल फीचर्स के साथ आ रहे इस प्राइस रेंज में। वहीं कहीं ना कहीं कुछ एक बेसिक फीचर्स में कटौती आपको देखने को मिलती है। बहुत ही शॉर्ट बैटरी लाइफ है, एंट्री लेवल बैटरी इन्होंने दे दी है, एंट्री लेवल बॉडी है, फ्यूअर कंट्रोल्स हैं, और कहीं ना कहीं आपको सिंगल कार्ड स्लॉट मिलता है। अदर देन दैट नो IBS इज देयर, सो
यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर शूटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो कुछ एक फीचर्स हटके इन्होंने दिए हैं, कुछ एक फीचर्स में कटौती करी है। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ कैमरा। आपकी ज़रूरतें क्या जो फीचर्स अवेलेबल उनको टच करती हैं, क्या आपको रिक्वायर्ड है कि हाँ भाई मैं ये कैमरा ले लेता हूँ तो मुझे मेरी ज़रूरत है 4K 60 एफपीएस रिकॉर्डिंग, एक फुल फ्रेम सेंसर मुझे चाहिए, फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी करनी है और कैनन अपनी टोनल क्वालिटी को लेकर बदनाम है ही, यानी कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टोनल क्वालिटी वी गेट फ्रॉम कैनन्स। तो या यू कैन गो विद द कैनन R8 कैमरा इन दैट केस। बट इफ यू आर अ वेडिंग फोटोग्राफर, स्ट्रिक्टली हम वेडिंग फोटोग्राफर्स के बारे में बात करें एंड लव टू हैव अ काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड कैमरा, इवन दो A7 III कैमरा आज की डेट में भी कई लोग यूज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इट कैरी अ BSI CMOS सेंसर, इट फीचर्स अ सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम इनसाइड इट। तो वो बेसिक फीचर्स, कोर्स कैनन R8 में एक FSI सेंसर है, कैनन में आपकी IBS नहीं है, तो इन सारी फीचर्स को अभी बहुत अच्छी तरीके से A7 III आपको देता है। ऑल्दो मीनू आउटडेटेड है, आपकी उतनी टच इंटरफेस आपको मीनू नहीं मिलती, वो सारी चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। पर डुअल कार्ड स्लॉट्स है, काफी अच्छी बैटरी लाइफ है और 28 से 75 mm की जो अपनी टैमरॉन की लेंस है काफी बजट में अवेलेबल है। इफ यू आर वेडिंग फोटोग्राफर एंड हमने कंपैरिजंस भी कर रखी है R8 वर्सेस A7 III। इफ यू आर कंफ्यूज यू कैन सर्च इन आवर चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ द नेक्स्ट बेस्ट कैमरा व्हेन यू आर मोस्टली कनेक्टेड विद कंटेंट क्रिएशन और हाइब्रिड शूटिंग, यानी कि आप कंटेंट क्रिएटर हो और आप इमेजेस भी कैप्चर करते हो, देन इट्स बेटर टू गेट द A6700 कैमरा। A6700 कैमरा से क्या होगा कि आपकी जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें बहुत ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा। इफ यू हैव बजट ऑफ दिस कैमरा यू शुड हैव दिस। और लेंसेज कौन सी यूज करनी है A6700 कैमरे के साथ? सेम जो मैंने ZV-10 या ZV-10 II के साथ रेकमेंड करी, यानी कि जिस तरह से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको इस तरह से वीडियो बनाने हैं तो आप 30 mm की लेंस आपने ले ली। हैंड हेल्ड कंटेंट अगर आपको बनाना, आप डेली लाइफ ब्लॉगर हो या ट्रैवल ब्लॉगर हो, तब आपने सोनी की 11 mm की f1.8, या मोस्टली आपको नाइट टाइम में शूट करना है तो विल्ट्रॉक्स की 30 mm की f1.4 लेंस ले ली। नाउ व्हाई दिस कैमरा एंड आई एम स्पेसिफिकली रिकमेंडिंग टू कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि इसके अंदर IBS है और आपको लगता है अगर किसी पॉइंट पे कि इसकी IBS या एक्टिव IS उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही, देन इवन दिस कैमरा हैव ज़ीरो बेस्ट इमेज स्टेबलाइजेशन, सो मोर और लेस एक्टिव IS। सो मोर और लेस अगर आप सुपर वाइड एंगल जूम लेंसेस ले रहे हैं, लाइक 11 mm की ले ली आपने सोनी की, जो कि काफी अल्ट्रा लाइट वेट भी है, तो उसके बाद अगर आप एक्टिव IS ऑन भी करते हो तो कैमरा आपको काफी गिम्बल लाइक स्टेबल फुटेजेस देगा आपकी हैंडल ब्लॉगिंग के लिए। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस कैमरा टू यू, स्पेसिफिकली माय कंटेंट क्रिएटर। नाउ अगर हम 1,50,000 के अंदर के बेस्ट कैमरे की बात करें तो ZF विद एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अवेलेबल फॉर फोटोग्राफर। पिक्सल लेवल की इसकी IBS काम करती है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी देता है अगर आप लो लाइट पे फोटोग्राफी कर रहे हो विद प्राइम लेंसेज लाइक 50 mm f1.8। हाँ, अगर आपको वेडिंग में एज अ प्राइमरी कैमरा से यूज करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दैट यू शुड गो विद द Tamron 28-75 f2.8 Z2 लेंस एंड 50 mm f1.8 प्राइम। नाउ बिफोर वी जंप इनटू द बेस्ट कैमरास अंडर 2 लाख, तो एक और कैमरा फ्यूजी का X-T5 विद 40 MP APS-C CMOS सेंसर। कई लोग बोलते हैं सर आप फ्यूजी का कैमरास क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? देखो, फ्यूजी की कैमरा एक अलग ही लेवल की थोड़ी सी एक्सपर्टीज डिमांड करती है। इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट यू जस्ट आपने परचेस कर लिया और आप प्लेफुल हो गए, क्योंकि कई लोग आज की डेट में स्मार्टफोन से कैमरे की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर कैनन, निकॉन, सोनी ऑन द गो कैमरा मोस्टली क्रिएट करते हैं कि उनकी जो ऑटोमेटिक कंट्रोल है मोस्टली आपके स्किल्स के ऊपर थोड़ी सी हावी रहती है और कहीं ना कहीं आपको कुछ पता है नहीं पता है, फिर भी देयर इज एक बहुत ही ह्यूज चांस है कि आप अच्छी इमेजेस कैप्चर कर पाओ, बट नॉट इन द केस ऑफ फ्यूजी। फ्यूजी में आपको थोड़ा सा डीप लर्निंग कर्व में जाना होगा टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउटपुट पॉसिबल, अदरवाइज यू विल हैव अ वेरी बिग मैस, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल्स को इन्होंने खोलकर आपके सामने रख दिया, लाइक द कैमरास इन X-T5 दैट यू शुड नो टू ऑपरेट प्रॉपर्ली, एंड इफ योर पैशन इज नॉट अप टू दैट लेवल यू मे थिंक दैट द कैमरा ब्रांड इज नॉट फॉर यू। सो फ्यूजी के कैमरे ऐसा नहीं कि वो भैया कोई खराब बना रहे हमारे लिस्ट में नहीं आ रहे, बट इट इज नॉट फॉर दोज हु जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्मार्टफोन। नाउ बिलो 2 लाख वी डू हैव मेनी ऑप्शंस। अब चलो ऑप्शंस की बात करते हैं। सोनी का FX30 कैमरा। FX30 कैमरा का मैं नाम क्यों लेता हूँ? देखो, बात वही आ जाती है कि काफी इजिली आप अगर एक बिगनियर भी हो तो ऑपरेट कर सकते हो। ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में बातें करें तो बेस्ट इन क्लास ऑटो फोकसिंग सिस्टम, 4K up to 120 FPS, 4K 60 FPS uncropped, एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो ओवरहीटिंग इश्यू क्योंकि बिल्ट इन फैन लगा हुआ। आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, लॉन्गर आवर तक वेडिंग में संगीत रिकॉर्ड कर रहे हो 4K 60 FPS में, कोई दिक्कत नहीं। फुल HD
HD 240 FPS तक अवेलेबल है, यानी कि आपको सुपर स्लो मोशन वीडियोस बनाने हैं, दिस कैमरा इज मेड फॉर यू। इट्स ऑल इन ऑल कैमरा और कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूज रेंज ऑफ माउंट लेंसेज अवेलेबल है। सो मोर और लेस एक बिगनियर के लिए एक बहुत अच्छा कैमरा है। फॉर बिगनियर्स FX30 इज द बेस्ट। प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ZV-E1 2 लाख के आसपास की रेंज में बेस्ट है। हाँ, फिर आपको लेंसेज में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगेन 2 लाख के आसपास के प्राइस रेंज में 40 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर अभी भी अवेलेबल है। सोनी A7R3 कैमरे के अंदर आप इसे ले सकते हो। हाई रेजोल्यूशन सेंसर है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करके देता है। नाउ बीइंग सेड दैट 2 लाख के ऊपर की रेंज में अभी पैनासोनिक ने S1R Mark II कैमरा अनाउंस करा है और उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अभी जस्ट इस वीडियो के पहले डाली है। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज, द प्राइस रेंज एंड द अराइवल डेट इन इंडिया, यू कैन एक्सप्लोर दैट वीडियो टू। अदर देन दैट इन कैनन वी आल्सो हैव द R5 II बट इन हायर प्राइस रेंज। और कहीं ना कहीं भैया मैं R5 II को ही कैनन का फ्लैगशिप कैमरा मानता हूँ। R5 भी आप परचेस कर सकते हो, बट इफ यू आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड नॉट इनटू प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी, वही Z8 अपने आप में एक बहुत उम्दा कैमरा। इट्स वुल्फ एंड शीप क्लोथिंग और कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी रिकमेंडेशन से उन्होंने Z8 कैमरा खरीदा एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद देयर चॉइस। एंड इन सोनी वी हैव द कैमराज लाइक द सोनी A7R 4A। ऑफ कोर्स 5 भी आ चुका है, बट आई पर्सनली लव द 4A कैमरा क्योंकि इसके अंदर आपकी कन्वेंशनल 60 MP की सेंसर है, नॉट ए स्टैग्ड 60 MP सेंसर। तो इसके अंदर जो इमेज क्वालिटी, जो डायनेमिक रेंज रहती है वो काफी उम्दा है, इवन बेटर देन द A7R 5। सो ये सारे कैमरे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटीज आप अपने कैमरे सेलेक्ट करो। क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।